वर्ष से लोग आए हैं। जैसे खास दिल्ली से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं। इतने सारे जगहों से लोग यहाँ इस सभा में भाग ले रहे हैं। भारतीय नाग संघ इसका काम ये है सोशियो कल्चरल एक्टिविटी करना, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। ये भारत देश में जो हिंदू लोग हैं और जो भी अन्य धर्मों में हमारे देश के लोग गए हैं, इस सबकी जो हमारी साझी विरासत है, हम सब नागवंशी लोग हैं। हम सब जो आज जो हमारे समाज देश में जो जातियाँ विभक्त हैं, जो हमारे भारत देश की पिछड़ापन का बहुत बड़ा कारण है। हम भारत देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम भारत को उस रूप में जाते हैं जैसे बाबा साहब प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। तो अगर प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं तो उसकी पहली कड़ी है कि कोई परिवार में अगर जितने बच्चे हों, अगर सब डेवलप्ड है, विकसित है, तो वो परिवार विकसित परिवार कहलाता है। लेकिन कोई अगर अविकसित रह जाए तो वो परिवार विकसित नहीं कहलाता। ठीक उसी तरह से अगर ये भारत हमारा परिवार है, भारतवर्ष, तो इस देश में हर एक नागरिक बेहतर हो और हर एक नागरिक में कोई छोटा बड़ा नहीं हो, किसी में ऊंच नीच की भावना नहीं हो। हम सब भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, हम सब भारत के लोग हैं। ये जो हमारी संवैधानिक अवधारणा है, उद्देशिका है, ये सबके अंदर हो, व्यक्ति की गरिमा सबके अंदर हो। लेकिन जात पात के रहने से व्यक्ति की गरिमा का हनन होता है। कोई छोटा महसूस करता है, कोई बड़ा महसूस करता है, और इसी के चलते वो अपना जो पूरा इनपुट देना चाहिए, जो अपनी ताकत देना चाहिए, वो दे नहीं पाता, उसका दिमाग सख्त हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इसीलिए भारत विकसित भारत राष्ट्र के रूप में उभर नहीं रहा। ये सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए ये नाग संघ का ये स्थापना है कि हम अगर चाहते हैं भारत में संविधान अच्छी तरह से लागू हो, तो ये पहली शर्त है कि इस देश से जातिवाद खत्म हो, जातिवाद जीरो हो। और इस जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, भारत विकसित भारत बनना अधूरा रह जाएगा। तो हम नाग संघ ने इस काम को अपनी माथा में लिया है कि हम इस देश से जातिवाद को खत्म कर देंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये किया नाग संघ ने जो कार्यक्रम कर रहे हैं प्रथम स्थापना दिवस पर, इस संघ बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? जी, इस संघ बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, हमारे देश में बहुत संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सभी लोग संविधान बचाने में लगे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको संविधान पे खतरा लग रहा है। आपने देखा होगा अक्रॉस दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इवन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आपस में। और संविधान को बचाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करके हम नहीं बचा सकते हैं उसको। हमें लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, भाईचारा डेवलप करना है। एक जब तक इक्वलिटी का समाज निर्माण नहीं होता है, समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होता है, तब तक हम संविधान को या किसी भी चीज़ को नहीं बचा सकते हैं उस रूप में जो हम चाहते हैं। 75 साल हो गए, आज तक संविधान लागू नहीं हो पाया। अब हम वो लागू भी नहीं हो पाया और उसको बचाने के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं हमने अपने एजेंडा में उस चीज़ को नहीं लिया कि जब हम आपस में सभी भाईचारा डेवलप होगा, पूरे देश को हम अपना देश मानेंगे, हर कोई समाज आपस में भाईचारा डेवलप करेगा, तभी तो स्ट्रांग होगा देश, स्ट्रांग होगा देश, स्ट्रांग होगा डेवलप करेगा, और उसी से संवैधानिक चीज़ें, संवैधानिक संस्था मजबूत होगी, नागरिकों के बीच में डिस्पैरिटी होगी। तो ये सशक्तिकरण, हम अपनी मजबूती देश को महान नहीं बना सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण हैं, हमारे सामने हमारे विरासत है, गौरवशाली विरासत है। जब यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु कहलाता था, शिक्षा में के क्षेत्र में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सारी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। हमारी जो पाली भाषा थी, दुनिया की इंटरनेशनल भाषा थी, जैसे आज अंग्रेजी बोली जाती है, उस समय पूरे देश दुनिया में पाली भाषा बोली जाती थी। तो ये आपस में भाईचारा डेवलप करने का, तब यह सभी लोगों को समानता थी, सब किसी को कोई दबाव नहीं था, सब इक्वल थे हर मामले में, तब देश संपन्न हुआ था। तो अगर हम वही स्थिति हम कर लें, कोई जातवाद नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, वो स्थिति अगर पुनर्स्थापित कर देते हैं हम, तो न हमें संविधान बचाने के लिए कोई अलग से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सारी एनर्जी उसमें नहीं लगाना है। उसकी जड़ जो है आपस में भाईचारा डेवलप करना,
समतामूलक समाज की सर संविधान स्थापना के लिए जो हमारा बेसिक उद्देश्य है बंधुभाव, बेसिक मतलब हमारी प्रेम्बल का जो बेसिक सार है बंधुभाव स्थापना करना, उसको स्थापना करने के लिए जो कि इस समय समाज में एक बंधुभाव की कमी दिख रही है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जो और वो कमी का बेसिक कारण है कि देश में एक अनइक्वलिटी है और एक जो जातिवादी व्यवस्था है या अनइक्वलिटी का रीज़न है, उन रीजन्स को डाइल्यूट करने के लिए एक ये संगठन बनाया जिसका ये थॉट हम लोगों ने रखा है कि हम लोग समाज में अपना इतिहास, बेसिक इतिहास जो हमारा जो एक्चुअल इतिहास है, जो एक मिथक के बेस पे नहीं, एक आर्कोलॉजिकल एविडेंशियल बेसिस पे जो ओरिजिनल जिसको इतिहास बोलते हैं, साथी सहयोगियों को सभी साथी समाज के लोगों को बताएं, जिससे कि जब समाज का व्यक्ति जब इतिहास के बारे में हम अपने इतिहास के बारे में हम लोग जब जान जाएंगे तो हम उसके आधार पर अपना सही गलत अपने बंधुओं का विश्लेषण कर पाएंगे और उसमें बंधु भाव पूरा डेवलप होंगे। कि एग्जाम्पल है कि अगर हम एक सामाजिक इसमें इतिहास के जब रेफरेंस में जाते हैं तो मौर्य वंश को हम लोग लेते हैं। मौर्य वंश के 10 राजा हुए, दुनिया जाती है, साथी लोग पढ़ाया जाता है 10 राजा। पहले राजा थे जैन, दूसरे राजा थे बिम्बिसार जो मालूम है आजीवक थे, तीसरे राजा थे बौद्ध जो अशोक थे, अशोक बौद्ध थे। हर राजा ने अपने पिता का धर्म नहीं चलाया, हर राजा ने जो धार्मिक अवधारणाएँ थी उनके अनुसार एक विश्लेषण किया। उस विश्लेषण के साथ 10 राजाओं ने अपना अपना अलग अलग धर्म रखा। धर्म उस जमाने में कोई पैतृक एक बपौती नहीं थी, आज की तारीख में धर्म बपौती हो गया। उसकी वजह से जब धर्म बना तो धर्म ने अपने ऑपरेशन के लिए टूल्स बनाए। उन टूल्स में कुछ जगहों पे जैसे कि जातिवाद आ गया, जिससे गैर बराबरी, और कुछ लोगों ने और तरह के टूल्स बनाए। धर्म हम लोगों को ये सब चीज़ हमारे अंदर धार्मिक होना चाहिए, हम लोग हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए, पर ये धार्मिक जो भी बने हम अपना कुछ भी करें, जो संविधान का उद्देश्य है जो बंधुभाव है उसको स्थापित करते हुए फिर अपना कुछ भी करें, किसी भी धर्म को माने पर बंधुभाव को स्थापित, उसके लिए हमें अपना बेसिक इतिहास, जैसे अभी हमारे भी जब वो चल रहा था क्या कहते हैं स्पीच प्रेसिडेंशियल स्पीच, तो सर ने कहा कि एक एग्जाम्पल किया एक प्रोफेसर का, उन्होंने कहा कि इस धरा पे जितने लोग थे पहले पुराने सब लोग बुद्ध थे या बुद्ध थे या जैनी थे या जो भी थे, आजीवक थे या जो भी। उसके बाद सब लोगों ने अपना धर्म और जाति बिरादरी खो दी, जिसकी वजह से हम लोग आज झगड़े और झंझट विवाद को में पढ़ते हैं। हम लोग विवादों से हट करके बंधुभाव स्थापित करना है, यही उद्देश्य लेकर हम लोगों ने अपना जो पुराना इतिहास है जिसको नागवंशी इतिहास या नाग जो इतिहास है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये संगठन बनाया है। और आप लोगों के सहयोग से हम लोग बहुत ही इसमें सफल होंगे और सभी लोगों तक पहुंच करके अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। हमारी ये जो अखिल भारतीय नाग संघ 17 मार्च 2024 को जन्म लिया है और अभी ये बच्चा है हमारा एसोसिएशन। चूँकि अभी स्थापना का 1 साल हुआ है और 1 साल में हमने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड, इतने प्रदेशों में हमने फैलाने का कार्य किया 1 साल में। और बिहार के 9 से 10 जिलों में फैलाने का काम किया और यूपी में कम से कम 8 से 10 जिलों में फैलाने का काम किया। नाग एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है इस देश की जो जाति व्यवस्था है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए, क्योंकि बात वहीं पर अटकती है। ये जातीय व्यवस्था जो ब्रेनिकल सिस्टम से चल रहा है उसको समाप्त करना हमारा ध्येय है और नई व्यवस्था लाना हमारा ध्येय है। जिस तरह की जो प्राचीन सभ्यता हमारी थी और प्राचीन संस्कृति थी उसको पुनर्जागरण करना है और उसके माध्यम से ही, जिस तरह से प्राचीन सभ्यता में हमारा जो भारत था वो विश्व गुरु था और यहाँ इस बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय और अनेक विश्वविद्यालयों का जो गठन हुआ था और उसमें जो एजुकेशन दिया जाता था उस एजुकेशन को ध्वस्त किया। इसके बाद अभी
जो व्यवस्था लाना चाहते हैं, हम संस्कृति लाना चाहते हैं, उस सभ्यता लाना चाहते हैं, उस सभ्यता को लाकर हम इस देश की व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और नई सभ्यता जो हमारी प्राचीनतम सभ्यता है उसको उजागर करके इस देश की जो व्यवस्था है, जो जातीय व्यवस्था, उसको समाप्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। को लेके आपने संस्था बनाई है और विचार के लिए मीडिया चाहिए, आपके पास में मीडिया का क्या साधन है? अभी मैं बताया जैसा कि अभी हमारा जो ये संस्था है 1 साल का हुआ है और 1 साल में हमारी जो अभी मीडिया है वो मीडिया जो हमारा जो आना चाहिए, तो इस बीच में हमारी जो मीडिया है जो अभी एक हमारे साथ बयान टीवी जो ये है सोशल मीडिया है, उसका अभी हम लोगों ने भरपूर उनको जिम्मेवारी दिया है कि आप जो, और इसके बाद में हमारा एक प्रिंट मीडिया है जो कि नाग दर्पण है, उसके नाम से हम लोगों ने बनाया है। तो ये 2 हमारा अचीवमेंट है और आप सभी मीडिया से हमारा अनुरोध है कि आप हमारी जो खोई हुई विरासत है इस देश की, और जो हम नई विरासत मतलब कि लोगों को इस व्यवस्था में, नई व्यवस्था में ढालना चाहते हैं और जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसमें आपका योगदान रहेगा तो ये हम लोग बहुत सफल होंगे।